साल 2011 लटोया नाम की एक माँ अपने बच्चे को, जिसकी उम्र करीब 9 साल थी, हॉस्पिटल लेकर आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है या उसके बच्चे के अंदर कोई डीमन है। हॉस्पिटल वाले इस बच्चे की अजीब बिहेवियर की जांच करते हैं और पुलिस को बुलाने का फैसला लेते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर उसकी माँ और हॉस्पिटल की पूरे स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड़का दीवार पर उल्टा चलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वह छत से उल्टा लटक जाता है, जैसे उसके अंदर कोई शैतान घुस गया हो। साथ ही लटोया का एक छोटा बेटा भी होता है जिसकी उम्र करीब 7 साल होती है। वो अजीब अजीब से बातें कर रहा था, ऐसी लैंग्वेज में जिसने उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उसे बस अंग्रेजी आती थी, लेकिन वह दुनिया भर की भाषाओं में अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहा था। जब पुलिस आती है तो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ की बयान लिया जाता है, लेकिन खुद पुलिस को यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई घटना घट भी सकती है। लेकिन जब इतने सारे गवाह मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, तो पुलिस को भी मजबूरन यकीन करना पड़ जाता है। लेकिन ये घटना यहाँ पर शुरू नहीं हुई थी और ना ही यहाँ पर खत्म होती है। ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी घर की घटना जहाँ पर 200 आत्माओं का कब्जा था। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे, क्या वाकई में इस दुनिया में हमारे आसपास भूत पिशाच आत्माएं होती हैं और यह कोई मंदगढ़ घटना नहीं है। अगर आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी आपको पूरी वेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आखिर लटोया फैमिली के साथ क्या हुआ था, कौन थे वो 200 भूत और क्या थी उस भूतिया घर की कहानी, जानने के लिए पूरा वीडियो को देखना। तो स्वागत है आपको भूतों के संसार में। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फॉर वीडियो। नवंबर 2011 में लटोया अपनी मां, जिनका नाम था रोज केम्बलस, अपने 3 बच्चे जिनकी उम्र 7, 9 और 12 वर्ष थी, के साथ 3807 कोरिना स्टेट में घर लेती है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले महीने दिसंबर में हुई एक अजीब सी घटना। काली मक्खियों के एक झुंड ने उनके घर पर हमला कर दिया था। क्योंकि काली मक्खियों का झुंड सर्दियों के मौसम में गायब हो जाती है, क्योंकि उनको गर्म जगह की तलाश होती है, पर वह आबादी वाली जगह पर बहुत कम ही आते हैं, खासकर झुंड में। लेकिन उनके घर पर हुआ था मक्खियों का हमला। अब आप लोग बोलोगे कि जय भैया, मक्खियों का ही तो हमला था, इसमें डरने वाली बात क्या है? लेकिन डरने वाली बात आगे आती है। लटोया जिस घर में रहती थी उसके तहखाने से किसी की चलने की आवाजें आती थी और कभी कभी रात में किसी की रोने की भी आवाजें आती थी। इन सभी घटनाओं से परेशान होकर लटोया ने घर बदलने का फैसला बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगर वो घर बदल लेगी तो ये भूतिया घटना कैसे घटेगी। देखो, बेसिकली उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। उसने इस घर को ही बहुत मुश्किल से किराए पर लिया था, इसलिए वो इतना जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने तहखाने से आने वाली आवाजों से परेशान होकर तहखाने का दरवाजा ही बंद कर दिया, उसे पूरी तरीके से सील कर दिया। अगर कोई गड़बड़ है तहखाने में तो वह गड़बड़ वहीं पर रुक जाए, वह बाहर ना आ पाए। लेकिन आप और हम ये बिल्कुल जानते हैं कि भैया, दरवाजे बंद करने से आने वाली मुसीबतें कभी भी नहीं रुकती हैं। धीरे धीरे शैतानी शक्तियों का असर इस कदर बढ़ गया कि लटोया और उसके फैमिली मेंबर्स का घर में दम घुटने लगता था। उसके बच्चे बहुत ही अजीब अजीब से आवाजें निकालते थे, वो बहुत ही अजीब सा बिहेव किया करते थे। एक बार उसके छोटी बच्चे की आंखों की पुतलियां ही पलट गई, मतलब व्हाइट वाला जो पार्ट था बस वही दिख रहा था। वो अजीब सी आवाजें निकालकर बोल रहा था कि अब सब तुम मरने वाले हैं। और आप सोचो कि अगर किसी के घर में ऐसी घटना घट रही हो तो भैया उसको नींद कैसे आएगी। रात के 2 बज रहे थे, ये सभी लोग जाग रहे थे। फिर एक ऐसी घटना होती है जिसे देखकर इन सभी की होश ही उड़ जाते हैं। लटोया का छोटा वाला बेटा सो रहा था अपने दोस्त के साथ, लेकिन वो लड़का हवा में लिविटेट करने लगता है। मतलब उसको नींद आ गई थी, लेकिन वो हवा में उड़ रहा था। उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वो हवा में लिविटेट कर रहा था तो लटोया और उसकी फैमिली ने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा था। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी अगर बुरी शैतान है तो यहाँ से चला जाए। और इस घटना के बाद वो सभी लोग समझ गए कि ये घर उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इन सभी को अब क्या करना चाहिए? इस घर से भाग लेना चाहिए? लेकिन नहीं, लटोया गई अपने पास वाले चर्च के फादर के पास। उसने फादर को पूरी घटना बताई और फादर से रिक्वेस्ट की कि वह घर आकर कुछ तंत्र मंत्र करे, कुछ पूजा पाठ करे, जिससे जो उसके घर में भूत है वहां से हट जाए। लेकिन जो फादर ने बात कही उसे सुनकर लटोया के पैरों के नीचे से जमीन हट गई, मतलब वो हवा में लिपटेट नहीं करने लगी। उसकी हालत खराब हो गई। पहले तो फादर ने मना कर दिया भैया कि मैं नहीं जाऊंगा उस घर में, मतलब फादर को पता था कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर फादर ने बताया कि इस घर में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 200 आत्माओं का कब्जा है। अगर लटोया की जगह पे मैं होता तो भैया उस घर से कब का भाग लिया होता। मतलब उस घर में अगर जाता भी तो अपने फैमिली मेंबर्स को बाहर निकालने के लिए, उसके बाद उस घर से मैं ना तो 11 हो जाता। लेकिन लटोया बहुत हिम्मत वाली थी, वह उस घर में वापस गई और अंदर भी गई। उसके बाद उसके बच्चे पर एक अजीब सा अटैक आया
उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गया गया, जिसके बाद हुई हॉस्पिटल वाली घटना, जिसमें बहुत से हॉस्पिटल के स्टाफ ने और बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे को दीवार पर उल्टा चलते हुए देखा। और इस घटना के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि औरत फेमस होने के चक्कर में नाटक कर रही है, इसलिए पुलिस ने उस केस की, उस घर की और उस घटना की बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस वाले के हाथों में कुछ भी नहीं लगा। और फाइनली जब पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पर डीमन का हाथ है, यहाँ पर कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति है जिसका मुकाबला पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, तो पुलिस ने फैसला किया एक बहुत ही पावरफुल पाद्रिक को बुलाने का। पाद्रिक मिंटूसे फादर, जिनका नाम था माइकल मैगिनोट, 2012 में वो उस घर में आते हैं और उस घर का एक्सोर्सिज्म किया, उस बच्चे के लिए और उस फैमिली के लिए प्रार्थना की और उस घर को पवित्र किया। वो उस घर से उस काली शक्तियों को हटाने के लिए जो भी उनसे हो सका उन्होंने उस सब किया। और आखिर में नतीजा ये निकला कि जो वो फादर थे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। उन्हें खुद लगने लगा कि भूतों से पंगा लेना उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, और इन सब की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी। लेकिन लटोया, जो कि बहुत ज्यादा गरीब थी, वो दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की। पुलिस की बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कुछ पैसे दिए गए, उन्हें दूसरे घर में शिफ्ट किया गया ताकि वह उस घर में जिंदा रह सके। देखो, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन इस दुनिया में भूत, प्रेत, आत्माएं और पिशाच एग्जिस्ट करते हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है, और इस बात को वहाँ की पुलिस और लटोया की पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट भी की थी, क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना हो चुकी थी। तो जिनके भी घर में तहखाने हैं वो भैया एक बार जाके चेक जरूर से कर लो कि वहाँ पर कोई आत्मा तो नहीं है। अगर कोई नया घर लेने के लिए सोच रहा है तो इस बात का ध्यान जरूर से रखना भैया कि उस घर में तहखाना बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि उस घर में भी डीमन का वास हो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आप किसी और हॉरर वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।